बच्चों 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। अभी कल ही 1 जुलाई को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी एनटीए के साथ रिगार्डिंग रीनीट 2026 की कंडक्ट ठीक से हुआ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी, एंड ऑल्सो कि 2027 नीट 2027 में क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए सो दैट वो भी स्मूथली कंडक्ट हो। अब इस मीटिंग में 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई, 4 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन सामने आई हैं। वो क्या है देखो, सबसे पहला विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के उन्होंने बहुत ज्यादा पुश करा है एक चीज के लिए, एंड दैट इज एनटीए को स्टैट्यूटरी स्टेटस ग्रांट करा देना चाहिए। बिकॉज एनटीए एक नेशनल लेवल का इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, हाई स्टेक एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उनके पास वो ऑटोनॉमी, उनके पास वो पावर होनी चाहिए ताकि ये एग्जाम जो कि बहुत सेंसिटिव, मतलब कितना आपको पता है कितना हाई स्टेक एग्जाम है, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है इस एग्जाम को लेकर, ये एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो। क्योंकि अभी तक तो एनटीए को ये स्टेटस नहीं मिला है, तो फिर वही होता है बच्चों क्या है ना, फिर यही होता है कि आप थोड़े छोटे मोटे रिसोर्सेज से अपना काम करवाते हैं, थोड़ा बहुत इधर से पैसा बचा लिया इधर से, तो उसके कारण ना जो एग्जाम है वो सफर करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सफर करता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है देन दे विल ऑल्सो हैव दैट अथॉरिटी कि हर एक चीज आप अच्छे से करवाएंगे, अच्छे से कंडक्ट होगा और ये एग्जाम काफी स्मूथली फिर कंडक्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन एंड आई थिंक ये तो हो ही जाएगा शायद। दूसरी चीज, जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के उन्होंने बोला एनटीए को कि आप बहुत ज्यादा ये तो बोल रहे हैं कि भाई आपने सजेस्ट तो कर दिया कि हम अगले साल ना 2027 का जो पेपर होगा नीट का उसको हम सीबीटी मोड में लेकर आएंगे, लेकिन क्या आप प्रिपेयर्ड हैं, क्या हिंदुस्तान प्रिपेयर्ड है इस एग्जाम को सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाने के लिए? बिकॉज दे सेड कि ये चैलेंज पोज करेगा उन बच्चों के लिए जो कि मार्जिनाइज सेक्शन से हैं सोसाइटी के। आपको पता है अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एरिया है, ऐसी बहुत सारी जगह है, गांव हैं, ऐसे कस्बे हैं जहां पे बच्चों ने शायद जिनको कंप्यूटर चलाना ठीक से नहीं आता है, तो उनके लिए तो ये नुकसान हो जाएगा, राइट। तो उन्होंने बोला कि भाई जब तक तुम पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं हो जाते तब तक सारी जितने भी हमारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, इंडिया के, सारे बच्चे को तुम तैयार नहीं कर देते हो, हर जगह ये चीज नहीं पहुंच जाती है, तब तक सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाना नहीं चाहिए। एक्चुअली ना इसके बाद मुझे ना पता नहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2027 के लिए सीबीटी मोड के चांसेस मुझे अब कम लग रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो हम प्रिपेयर नहीं हो सकते, 2028 में फिर भी हो सकता है, बट लेट्स सी। तीसरा था बेटा कि कुछ मेंबर्स ने ये बोला कि हम इस एग्जाम को मल्टीपल फेजेस में या फिर स्टेट वाइज क्यों नहीं करवा देते हैं। तो जैसे कि कुछ डेट्स पे इन स्टेट में हो गया, कुछ डेट पे इन स्टेट में हो गया, बट उसमें ना एक बड़ा प्रॉब्लम है बेटा, फिर वही है कि एग्जाम का जो लेवल है डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, उसको मैनेज करना, उसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ स्टेट के बच्चों को थोड़ा आसान मिल गया, कुछ स्टेट के बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो गया, तो इसमें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऑल राइट, एंड एक और चीज जो कि मेंबर्स ने बोली दैट वाज कि भाई ठीक है कि तुम एमबीबीएस के लिए नीट कंडक्ट करवा लो, लेकिन जो बाकी हैं आयुष वाले कोर्सेज हैं, नर्सिंग वाले कोर्सेज हैं, उनका अलग से करवा लो, उनका पेपर अलग से करवा लो। तो एनटी ने बोला कि ये तो नहीं हो सकता है, बिकॉज अभी जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी डिफरेंट कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन नीट के स्कोर के ऊपर ही होता है। एंड मैं बोलूंगी आई अग्री विद ऑन दिस। मुझे बेटा ये लगता है कि एग्जाम बहुत सारे नहीं होने चाहिए, एग्जाम एक रखो, सिंपल रखो, बच्चे को सिर्फ एक एग्जाम के बारे में सोचने दो, एक ही सिलेबस, एक ही एग्जाम बस, लेकिन उस एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करवाओ, ये होना चाहिए। अलग अलग एग्जाम मत करो, फिर बच्चा बार बार कितने 10 एग्जाम भरेगा, उसके लिए 10 बार फीस भरेगा, पैसा भी ज्यादा दो, फिर ये भी सोचेगा अच्छा ये वाला मेरा एग्जाम तब है, ये तब है, ये तब है। नहीं, लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल। तो ये एनटीए का ये वाली बात तो मुझे ठीक लगी कि भाई एग्जाम एक ही रखेंगे, लेकिन हाँ हम उसको पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको ठीक से अच्छे से कंडक्ट करवाएं। तो ये कुछ चीजें थी, एंड मुझे अपना जरूर बताना बेटा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन चारों चीजों पे। मुझे लगता है कि ये एग्जाम एक ही रहना चाहिए, सीबीटी मोड आई फील लाइक कि 2028 में आ जाए तो ठीक रहेगा, मल्टीपल फेज या स्टेट वाइज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, एंड ये हो जाना चाहिए, एनटीए को ये स्टेटस मिल जाना चाहिए। और अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो भी होगा
सीबीटी मोड होगा या नहीं होगा अक्टूबर नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली हमें पता चल जाएगा। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहो, जैसे कर रहे थे 2026 में जैसे कर रहे थे वैसे करते रहो। मेक श्योर करो कि सारे कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाके समझो, ताकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी ना हो उनको भी तुम इजीली एंड जल्दी कर सको, ठीक है। और प्रैक्टिस जो तुम्हारे पास अभी क्वेश्चंस हैं पेन पेपर मोड पे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ना अगर देखो अक्टूबर में भी तुम्हें पता चलता है, नवंबर के मिड जैसे में पता चलता है, तो भी यू हैव इनफ टाइम कि जिसमें तुम सीबीटी मोड में अपनी प्रैक्टिस को बड़ी अच्छे तरीके से निखार सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि कुछ भी होगा बेटा मैं आपको एकदम से बता दूंगी। कोई भी अपडेट होगा, कुछ भी होगा, आई विल लेट यू नो। एंड बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ओके बस अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो, टेंशन नहीं लेना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।